सभी भारतवासियों को जय श्री मन्नारायण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। 2025 आने वाला है और नया साल 27 तारीख हो गई है। 2025 उसी के जीवन में सफल रहेगा जो गलत कर्मों से बच जाएगा। शराब को छोड़ दे, पराई स्त्री को छोड़ दे, जो पराई स्त्री से संबंध है, लगाव है, उसे छोड़ दे। शराब पीना छोड़ दे, जो मांस मदिरा खाने वाले लोग हैं उसे छोड़ दे। गलत लोगों की संगत छोड़े और अपने माता पिता की बात माने और अपने माता पिता की नहीं बात मानते हैं, अरे अपनी पत्नी की तो बात माने। जो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता है, पत्नी को पीटता है, मनमानी चलाता है। अपनी पत्नी कहती है जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, मांस मदिरा मत खाओ, गलत लोगों की संगत मत करो, मेहनत करो, मेहनत इतनी करो जो सफलता शोर मचाए। पत्नी यही तो शिक्षा देती है, मगर पत्नी की लोग बात नहीं मानते हैं, उसे पीट बैठते हैं। पत्नी हमेशा सोचती है हमारा पति गलत रास्ता पर बिल्कुल न चले, कोई दुर्घटना ना हो हमारे पति को। मगर पति अपनी मनमानी चलाता है, सुनता नहीं, बिल्कुल नहीं सुनता। जो सुनता नहीं है और अपनी चलाता है, तब परमात्मा की लाठी पड़ती है। उसी तरीका से 2024 में शराब पीना छोड़ दो, जुआ खेलना छोड़ दो, पराई स्त्री से संबंध है उसे छोड़ दो, मांस मदिरा खाना छोड़ दो, गलत लोगों की संगत छोड़ दो और गुरु की शरण में चले जाओ, परमात्मा की शरण में चले जाओ और अपने माता पिता की बात मानो। 2024 में गलत लोगों की संगत, पराई स्त्री से संबंध, जुआ खेलना, मांस मदिरा खाना, ये सब छोड़ दीजिए 2024 में। और जब 2025 में तुम्हारा नया साल तुम्हारे जीवन में दिखेगा और नया साल में अच्छे कर्मों का तुम दीपक जलाओ, तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैल जाएगा। अच्छे कर्मों का दीपक जलाओगे तो तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैलेगा। जैसे सूर्य में प्रकाश होता है, उसी तरीका से तुम्हारे जीवन में सूर्य की तरह प्रकाश फैलेगा। 2025 में बुरे कर्मों का दीपक नहीं जलाना। अगर बुरे कर्मों का तुमने दीपक जलाया तो तुम्हारे जीवन में अंधकार छा जाएगा। तुम्हारे जीवन में जब अंधकार छा जाएगा तो सारी रास्ताएं तुम्हारी बंद हो जाएंगी, चलते चलते काम ठप हो जाएगा। तुम्हारी जन्म कुंडली में पूर्वज बैठ जाएंगे तुम्हारे। जब तुम्हारे भाग्य में सब कुछ होते हुए भी अगर तुम्हारे भाग्य में सब कुछ है और तुमने गलत कर्म करना चालू कर दिया तो तुम्हारा दोस्त भी साथ नहीं देते हैं, तो भाग्य साथ कैसे देगा। तुम्हारे जीवन में कितनी भी संपत्ति हो, तुम्हारे भाग्य में कितनी भी संपत्ति हो, तुम गलत कर्म करोगे तो तुम्हारा दोस्त भी साथ नहीं देगा और तुम्हारा भाग्य भी साथ नहीं देगा। तुम्हारे भाग्य में कितनी भी संपत्ति हो, तुम कहोगे मेरे भाग्य में बहुत संपत्ति है, मैं काम नहीं करूंगा। ये कर्म भूमि है और काम करना ही पड़ेगा तुम्हें। उसी तरीका से हम आप लोगों को, जैसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप लोगों से निवेदन है,
2024 में जो पराई स्त्री से संबंध तुम रखते हुए थे और तुम्हारा जीवन में अंधकार तुम्हारा जीवन में चल रहा, तुम्हारे जीवन में अंधकार छाया हुआ था। 2024 में जिन जिन लोगों के जीवन में अंधकार छाया हुआ था वो लोग शराब पीना छोड़ दें, जुआ खेलना छोड़ दें, पराई स्त्री का संबंध छोड़ दें, गलत लोगों की संगत छोड़े, उसका जीवन प्रकाश की ओर चला जाएगा और अंधकार खत्म हो जाएगा। 2025 आने वाला है, 2025 उसी के लिए सफलता दायक है और सफल रहेगा जो ये चीजें छोड़ता है। 2025 में अपने माता पिता की बात माने, अपने बड़े भाई की बात माने, गलत लोगों की संगत ना करे, ना शराब पिए, ना पराई स्त्री से संबंध रखे, न गलत लोगों की संगत करे, न मांस मदिरा, न जुआ ये ना खेले। बस अपने माता पिता की बात माने और अपनी पत्नी की बात माने। पत्नी सही रास्ता तुम्हें बताएगी, गलत लोगों की संगत मत करो, जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, मेहनत करो जो सफलता तुम्हारी शोर मचाए। बस भगवान ने तुम्हें 2 आँखें दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। ये कभी भगवान का दोष नहीं देना, भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है। आँखें जो दी हैं ये अनमोल हैं। जिनके पास आँखें नहीं हैं उन पर पूछो आँखों की कीमत क्या है। जिनके पास हाथ नहीं है उन पर पूछो जाके इन हाथों की कीमत क्या है। जो भगवान ने तुम्हें हाथ दिए हैं ये मारने के लिए नहीं, ये सेवा करने के लिए दिए हैं। जो लोग अपने माता पिता पर हाथ चलाते हैं उन्हें कई जन्मों तक हाथ मिलते नहीं हैं। ये लिख कर रख लेना तुम। जो अपने माता पिता पर हाथ चलाते हैं लोग उन्हें कई जन्मों तक हाथ नहीं मिलते हैं। ये हमें हाथ मारने के लिए नहीं दिए हैं। इन हाथों से सिर्फ अपने माता पिता की सेवा करो और जगत से प्रेम नहीं जगन्नाथ से प्रेम करो और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, हे श्रीमन्नारायण भगवान मुझे देने की योग्य बनाओ, सेवा की योग्य बनाओ, मैं प्यासे की प्यास बुताऊं, भूखे की भूख मिटाऊं। जब तुम जगत के लिए मांगोगे तो भगवान तुम्हें निश्चित देगा और तुम अपने लिए मांगोगे तो भगवान जल्दी नहीं देगा। तुम अपने लिए मांगोगे, अपना पेट भरोगे और देने की योग्य, सेवा की योग्य भगवान से प्रार्थना करो हमें बनाएं। जो प्यासे की प्यास बुताओगे, भूखे की भूख मिटाओगे और संसार के लिए तुम मांगोगे, जगत के लिए मांगोगे, दीन दुखियों के लिए मांगोगे तो भगवान तुम्हें निश्चित देगा। और 2024 में मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, 2024 में जितना तुमने गलत कर्म करे हैं सबको 2024 में छोड़ दो और तुम्हारे जीवन में नया साल आ रहा 2025। अपने नए साल की खूब मिठाई खाओ, अपने माता पिता की बात मानो, अपनी पत्नी की बात मानो, गलत कर्म बिल्कुल मत छोड़ दो सब। अगर तुम्हें गृहस्थी चलाना है तो हर चीज में तुम्हें ब्रेक लगानी पड़ेगी। तुम्हें दारू सिगरेट बीड़ी में सब में ब्रेक लगानी पड़ेगी। नहीं लगाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा बेटा, ब्रेक नहीं लगाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा, बिल्कुल बचोगे नहीं। तूफान आता है तो सारे वृक्ष झुक जाते क्यों? बचने के लिए। और जो वृक्ष नहीं झुकता है उसके खंड खंड हो जाते हैं। झुकता वही है जिसमें जान है, नहीं तो अकड़ मुर्दे की पहचान है। झुक जाओगे तो बच जाओगे, नहीं झुकोगे तो उड़ जाओगे। जिस वृक्ष में जान होती है वही झुकता है, जिस इंसान में जान होती है वही झुकता है, और जिस वृक्ष में जान नहीं होती है उसके खंड खंड हो जाते हैं, और जिस इंसान में जान नहीं होती है वो उड़ जाता है। 2025 को लेकर चलना है, बस अपने माता पिता की बात मानो और भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। और जितने बुरे कर्म करे हैं 2024 में सबको छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दीजिए। और 2025 में
बिल्कुल गलत काम मत करना। जय सच्चिदानंद, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आप लोगों को अगर मेरी बात सहमत ना हो तो कमेंट में हमें जरूर बता दीजिए, जरूर बता दीजिए। जिसे संसार का जहर पीना आ गया तो समझ लो उसे जैसे सूर्य में प्रकाश होता है, उसे भक्ति का प्रकाश आ जाएगा, ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा, वैराग्य का प्रकाश आ जाएगा। पहले संसार का हमें जहर पीना है, और संसार में अगर संसार का तुमने जहर पी लिया तो समझ लो माई का लाल तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। सफल निश्चित हो गए, असफल नहीं हो सकते हो। अगर तुमने संसार का पहले जहर पिया, और जहर वो कौन सा है? अगर तुम्हें माता पिता ने गालियां दी हैं, इसी का नाम है जहर। इस जहर को पीना है। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें गालियां दी हैं तो इस जहर को तुम्हें पीना है। अगर इस जहर को नहीं पी पाए तो समझ लो तुम हो नहीं। इस जहर को तुम्हें पीना है और कंठ तक रखना है। हमारे शिव शंकर भोलेनाथ ने समुद्र मंथन में जहर निकला, और जहर को भोलेनाथ ने पिया और अपने कंठ तक रखा। वो कंठ काला पड़ गया, उनका नाम नीलकंठ रख दिया गया। भोलेनाथ ने सृष्टि प्रलय में थी, संकट में थी, पृथ्वी को बचाया। उसी तरीका से अपने आप को बचाओ। जो तुम्हें कोई भी कितनी भी गालियां दे, पड़ोसी गाली दे, माता पिता गाली दे, बड़ा भाई गाली दे, इस जहर को पियो। इसी का नाम है जहर। इस जहर को पी जाओगे तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अरे इस जहर को हर कोई नहीं पीता है। अरे भोलेनाथ शिव शंकर ने जब समुद्र मंथन में जहर निकला तो कोई देवी देवता पीने के लिए स्वीकार नहीं कर रहा था। बस इस जहर को सब लोग नहीं पीते हैं। ये तो हमारे श्रीमन्नारायण भगवान ने नहीं पिया इस जहर को, भोलेनाथ ने इस जहर को ग्रहण किया। उसी तरीका से संसार में अगर कितनी भी तुम्हें गालियां दे, कितना भी सब कुछ करे, इस जहर को पीना। ये मत बोलो ये लोग इस जहर को नहीं पी रहे, हम क्यों पिए? अरे सब लोग गाली सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, सब नहीं पी सकते हैं। जिस पर राम की कृपा होती है वही पीता है। जिसे गृहस्थी चलाना है, जिसे मृत्यु लोक में चलना है, वो पिएगा, और जिसे नहीं चलना है वो ना पिए। जहर को पीना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुम्हारे माता पिता हैं, और जिसके माता पिता हैं, बच्चे हैं, गृहस्थी चलाने के लिए इस जहर को तुम्हें पीना पड़ेगा। पी जाओ इस जहर को, अमृत तुम्हें जरूर मिलेगा। पहले जहर मिलता है, फिर अमृत बाद में मिलता है। अमृत मिलेगा जरूर। इस जहर को पी जाओगे तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है बेटा। और 2024 में ये शराब पीना, पराई स्त्री से संबंध, गलत लोगों की संगत, मांस मदिरा खाना, ये सब छोड़ दीजिए। और 2025 में अपना नया साल खूब धूमधाम से मनाइए, पूरा परिवार सहित, और राधे राधे करिए। बस जैसी रंगत वैसी संगत, और संगत से गुड़ आते हैं और संगत से गुड़ जाते हैं। लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराई। जब लोहा जहाज में जड़ा तो पानी में क्यों तैर रहा? ना जड़ा होता तो वो डूब जाता। उसी तरीका से भगवान से जुड़ जाओगे तो कभी डूबोगे नहीं। यार लोहा जब जहाज में जड़ा तो वो नहीं डूब रहा, और तुम भगवान से जुड़ जाओगे तो कैसे डूबोगे? जो नहीं जुड़ा है तो वही तो डूबेगा। राधे राधे।